बात एक ऐसी साजिश की जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। खुलासा हुआ है कि भारत में रोहिंग्या मुसलमान लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। ये दावा यूएन की एक रिपोर्ट में किया गया। रोहिंग्या मुसलमानों का आतंकी कनेक्शन कई बार उजागर हो चुका है। हिंदुस्तान में रह रहे रोहिंग्या देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। घुसपैठ करके भारतीय जमीन पर बस चुके रोहिंग्या आतंकियों के मोहरे के तौर पर बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन अब यूएन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने तमाम सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से ही अब तक 15,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। ये रिपोर्ट 15 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2021 तक की बताई जा रही है। म्यांमार भारत के साथ करीब 1600 किलोमीटर की बिना किसी या बाड़े वाली सीमा साझा करता है, जहां पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा म्यांमार से जुड़ती है। उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा भी म्यांमार के साथ मिलती है। यूएन चीफ का मानना है कि भारत के अंदर तकरीबन 15,000 म्यांमार से शरणार्थी आए हैं और खासकर ये फरवरी में जो तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में, उसके बाद भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर के जबरदस्त आक्रोश है। ये शरणार्थी अब धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य टकराव के चलते थाईलैंड, चीन और भारत पर असर पड़ा है। सीमावर्ती इलाकों में जातीय संघर्ष शुरू हो चुका है, जो चिंता बढ़ाने वाली बात है। यूएनएचसीआर में रजिस्टर्ड भारत में रहने वाले रोहिंग्या की कुल संख्या 14,000 है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक भारत में कुल 40,000 रोहिंग्या हैं, जो जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। सबसे चिंता की बात तो ये है कि इनके पास आधार कार्ड भी हैं और इनके टेरर लिंक भी सामने आते रहे हैं। सितंबर 2017 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तब सरकार ने आशंका जताई थी कि कुछ रोहिंग्या मुसलमान पाकिस्तान के आतंकवादी समूहों से जुड़े हैं, जो जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात इलाके में ज्यादा सक्रिय हैं। ऐसे में एक साल में 15,000 रोहिंग्या का भारत में घुसना चिंता की बात है। भारत म्यांमार के साथ करीब 1600 किलोमीटर लंबी बिना तार या बाड़े वाली सीमा साझा करता है, जहां पर सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं है और पूरी सीमा पर नजर रख पाना भी संभव नहीं है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रोहिंग्या बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के जरिए जोखिम भरी यात्रा लगातार जारी रखे हुए हैं, ताकि भारत में घुसपैठ की जा सके, और ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। टीम न्यूज़ नेशन।